हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को एलसीएम की बिल्कुल आसान सा ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल आप ऐसे जैसे ही देखोगे तुरंत आप आंसर बताओगे कि इसका एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम और इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट का मतलब आपको पता है कि सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब आपका क्या होगा, गुणा या गुणन खंड। तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक, इसकी हिंदी क्या होती है। एलसीएम की हिंदी क्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, क्या होती है इसकी एलसीएम। एलसीएम की हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्त। यानी कि अब देखिए लघुत्तम समापवर्त। अब इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद इसके रूल्स बताएंगे कि आप इसको कितना आसानी से लगा सकते हो। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः क्या होती हो, विभाजित हो। यानी कि जो लघुत्तम आता है ना, उससे जो भी संख्या दी हो वह संख्या उससे क्या हो, विभाजित हो। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा आप बताइए। 4, 6, 8 का एलसीएम देखिए, 4 दूना 8, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना। बचा कितना, 6, कितना बचा 6, और 6 चौक कितना होगा आपका 24, 6 चौक 24, तो इसका एलसीएम कितना होगा 24। ऐसे कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। देखिए 4 का गुणनखंड आप करिए जरा, तो 2 गुणे 2, 6 का जरा गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 3, 8 का गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, हो गया ना। अब आप ये बताइए इसका क्या है, इसका है देखिए 2 की घाते 2, इसका क्या है 2 गुणे 3, और इसका है 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घाते 3, यही लिख सकता हूँ ना। तो आप ये बताइए कि ये जो 2 गुणे 2 गुणे 2 मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये मैंने 2 बार लिखा है, मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है। तो जो मैंने लिखा है, जो इसका हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा जो हो उसको ले लो, ठीक है, और जो ना मिले उनको ले लो। अब इनका करिए, 2 की घाते 3 का मतलब आपका कितना हो गया 8, और 8 गुणे 3 हो गया तो कितना हो गया आपका 24। ये इसका एलसीएम तुरंत एकदम देखिए, तुरंत एलसीएम बताइए। लेकिन अभी मैं आपको इसके 3 रूल्स बताऊंगा, तीनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये देखिए अब ये 24 आया ना, तो 4 से 24 पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 छक 24। 6 से 24 पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, 6 चौक 24। और 8 से 24 पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो 8 त्रिक 24। यानी कि मैंने यही इसकी परिभाषा बताई कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः क्या होती हो, विभाजित हो। ठीक है, एक और रूल देखिए मैं इसका बता रहा हूँ, 4, 6, 8 का एक रूल और मैं बता रहा हूँ। जैसे हो गया 4, 6, 8। अच्छा 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छः 24। कितनी भी बड़ा एलसीएम हो, आप बस इसके ध्यान, इसके रूल्स को ध्यान दीजिए। 6 का पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना। 8 का जरा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा क्या होता है, एलसीएम का मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लोवेस्ट सबसे छोटा,
ठीक है ना। तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए 4 8, नहीं 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 नहीं, मैच कर रहा है आपका, देखिए इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24। क्या 24 से पहले कहीं कुछ और मैच हो रहा है, नहीं ना। तो यही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हम क्या बताते हैं आपको, रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। अब आपको यही ध्यान देना है, इसकी ट्रिक को ध्यान देना है। स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोल दिया पहला 12 24 48 का एलसीएम निकालो। भाई मैं तो तुरंत बता दूंगा 48 कैसे। अब आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने बोला 12 24 48 का एलसीएम, मैं तो बता दूंगा कि भाई 48 होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको ध्यान दीजिए। देखिए 12 से 24 कट रहा है और 24 से 48 कट रहा है, यानी कि 12 के पहाड़ा में 24 आता है, 24 के पहाड़ा में 48 आता है। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी, यानी कि तीनों संख्या यदि विभाजित हो रही है 12 से, यह दोनों संख्या विभाजित हो रही है, यानी 24 48 12 सब विभाजित हो रही हैं, तो जो उसमें सबसे बड़ा होता है वही उसका एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊं, जैसे आप ले लिए 6 12 24। अच्छा देखो 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे बड़ा होगा यदि उनके गुणनखंड उसमें हो रहे, उनका गुणा करने पर आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। क्लियर ना। एक रूल और, ठीक है, ये तो ट्रिक हो गया रूल नंबर फर्स्ट का। अब मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया मैंने 15 और ले लिया 20 और ले लिया 30। अब इसका एलसीएम क्या होगा। अब आप कहोगे 5 15 20 30 का एलसीएम क्या होगा। अभी देखिए तुरंत बताते हैं। अच्छा बताइए 5 3 15, यानी कि इन दोनों का काम खत्म। क्योंकि देखिए 5 से 30 भी कट जाएगा, 15 से 30 भी कट जाएगा, क्या 20 कटेगा, नहीं ना। तो इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों से कोई मतलब है नहीं है। अब बचा 30 और 20। आपको कुछ नहीं करना है, 30 में 2 से गुणा कर देना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 20 है ना, है कि नहीं है। तो 30 दूना कितना होगा आपका 60, यही इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। बहुत आसान सा ट्रिक है इसका, ये सब ध्यान दीजिए, ये सब आपके एलसीएम हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आपको तुरंत देखना है कि कौन सा गुणनखंड किससे हो रहा है, कौन किससे गुणा में आ रहा है। जो आ रहा है उनको हटाओ, जो नहीं, जो बच रहा है उनका तुरंत मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, वह आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर। अब चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 3 आपका ये कहता है कि यदि, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, 7 14 और 13 ले लूँ। अच्छा बताओ 7 के पहाड़ा में 14 तो आता है, 7 एकम 7 7 दूना 14, यानी 7 के पहाड़ा में आता है, तो इनको फिनिश करो, इनका काम खत्म। अब बचा 14 के पहाड़ा में क्या 13 आता है, क्या 7 के पहाड़ा में 13 आता है, नहीं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 14 गुणे 13 कर देना है। क्या कर देना है, 14 गुणे 13। तो 14 तियाँ 42 के 2 हासिल आपका 4, 14 एकम 14, 14 4 18। इसका एलसीएम कितना हो गया, 182। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये रूल है, इस रूल पे यदि आप चलोगे तो एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, ये तो हुई बात ट्रिक की। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इसकी कितने विधि होते हैं एलसीएम लगाने के। तो हम आपको 3 विधि बताएंगे। ठीक है, एक गुणनखंड विधि बताएंगे, एक भाग विधि बताएंगे और एक समापवर्त के आधार पर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले हम आपको बता रहे हैं गुणनखंड विधि से, विधि नंबर फर्स्ट। जैसे मान लो 16 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, का एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब बताइए यदि हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आप बताइए। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। इसके लिए बहुत सिंपल है, 16 24 का आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 16 का गुणनखंड करिए।
16 का गुणनखंड ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 की घाते 4, ठीक ना। अब आपका आ गया बेटा 24, 24 का देखिए कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, यानी तो 2 की घाते 3 और गुणे 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने गुणा किया है ना, इनका जो गुणनखंड विधि से निकाले हो, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा मिल रहा है, सबसे बड़ा कौन सा पद है, यानी कि है वो 2 की घाते 4 है ना। तो आप इनको लिख लो 2 की घाते 4। अब जो बचा है ये तो इनका मैच हो गया, ठीक है, बड़े वाले पद का बचा क्या ओनली 3, तो गुणे 3 कर दीजिए। अब 2 की घाते 4 का मतलब 16 और गुणे 3, तो 16 3 कितना होता है भाई 48, यही इसका क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर ना, देखो कितना आसान है, ये तो आपका था, ठीक है, गुणनखंड विधि। दूसरा अब हम आपको बताएंगे भाग विधि। भाग विधि जो आप सभी लोग लगाते हैं घर पे, ठीक है ना, वह है क्या, हम वो आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो 16 हो गया 24 हो गया, इसका हम क्या करते हैं, ये दूसरी विधि है। ये कौन सी विधि है, ये दूसरी विधि है, ठीक है। और ये कौन सी थी, ये आपकी पहली विधि थी। तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 है 2 अट्ठे 16, फिर 2 बरहियम 24, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, ठीक ना। फिर 2 से 2 एक कम 2, फिर 3 नहीं जाएगा उतार दो, फिर 3 से 3 एक कम 3। अब इनका क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ आपका क्या हो गया 48, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो बहुत आसान एलसीएम है, बहुत आसान है, बस आपको इसको ध्यान देना। एलसीएम निकालना तो यूं होता है, बिल्कुल यूं, बस आपको पता होना चाहिए। चलिए हम तीसरे विधि की बता रहे हैं। इसी तीसरे विधि में हम बता रहे हैं, एक आपका है 16, दूसरा आपका है 24, यही था नंबर ना। अभी हम ये एक ही नंबर का हम इसलिए बता रहे ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि देखिए तीनों को हम एक ही क्वेश्चन को हम 3 विधि से लगा रहे हैं। आप भी इसमें से जो आपको इजी लगे लगा सकते हो। अच्छा बताइए 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 चौक 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, और भी आगे जाएगा, ठीक है। 24 का उसी तरह पढ़िए, 24 एक कम 24, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 24 चौक 96, और भी आप बढ़ते चले जाइएगा। अच्छा इसमें मैच क्या कर रहा है सबसे छोटा, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा क्या मैच कर रहा है 16, 32 कहीं और है नहीं है, तो सबसे छोटा क्या मैच कर रहा है 48, तो यही उसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो यह आपके तीनों विधि थे एलसीएम लगाने के, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जो तरीका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जो बच्चे जिस एलसीएम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, उस एलसीएम को हम एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप बस ध्यान दीजिएगा, हम उसको यहाँ पे आपको रिपीट करने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक ले लिया नंबर 6 ले लिया, 8 ले लिया, 15 ले लिया, और भी 20 ले लिया, 25 ले लिया। ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में बच्चे ऐसे करते हैं एलसीएम, ठीक है। लेकिन जो हमने ट्रिक बताया है आप उस ट्रिक को फॉलो करिए और तुरंत एलसीएम निकालिए। लेकिन बच्चे इस केसेज में करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो गुणा करते हैं, भाग, इसको भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग विधि। देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 15 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 2 दहा में 20, 25 उतार दो। फिर लोग क्या करते हैं, फिर 2 से करते हैं, देखिए 3 नहीं आएगा, 2 दूना 4, 15, 2 पच्चे 10, फिर आप 25 उतार दो। फिर इसी तरह से करते हैं, ठीक है। फिर 2 से 3, 2 एक कम 2, 15, 5, 25। फिर अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 1, 3 पच्चे 15, फिर 5, फिर आपका 25। फिर आप 5 से करते हैं 1, 1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, पंचम 25। फिर 5 से करते हैं ना 1, 1, 1, 1, 1। अब इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए कितनी है
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यही करते हैं नहीं करते हैं? तो अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120 और 120 पच्चे आपका सीधे हो गया 600। कितना हो गया? 600। तो इसका एलसीएम आपका कितना हो गया? 600। तो एलसीएम लगाने का बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। अब कल हम आपको बताएंगे एचसीएफ निकालने के लिए। थैंक यू गाइस।